बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड तत्पदं दर्शितुं तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। उपस्थित धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आदरणीय माताओं तथा धर्मशिला बहनों, 2 दिवसीय संगम सत्संग का आयोजन श्राद्ध क्रिया के अवसर पर किया गया है, जिसका आज दूसरे दिन के प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। हम लोग इधर उधर ध्यान नहीं दे करके सत्संग की तरफ, सत्संग की बात को गौर से सुने। सत्संग में सुनने की प्रधानता है। सत्संग अगर आए हैं तो प्रत्येक तरफ से ख्याल को मोड़ दीजिए, केवल सत्संग में अपने ख्याल को जोड़ दीजिए। इससे लाभ क्या होता है? तो कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। हम लोग कार कौवा को देखे हैं। कार कौवा, अच्छा, कार कौवा के आवाज को कौन कौन पसंद करते हैं? कार कौवा जब बोलते हैं तो कितना आदमी उसकी आवाज को पसंद करते हैं, बढ़िया लगता है? कोई नहीं। एक इसराइल के चंदेश्वरी बाबा हैं, वो कुछ दिन आश्रम पर भी रहे हैं। तो जब आश्रम में वहाँ पर तो जंगल झाड़ा, अभी तो कदम का वृक्ष कट गया है, पहले चारों साइड से कदम का वृक्ष था, जंगल अभी भी जंगल है। तो प्राय वहाँ पर कार कौवा आते जाते रहते हैं। 2 रूम का मकान बनाया, उसमें शीशा लगा दिया है, तो शीशा से उसको बहुत दुश्मनी है, बीच बीच में आकर के उसमें डोल मारते रहता है। तो चंदेश्वरी बाबा जब देख लेते थे कार कौवा है, आवाज सुनते थे तो लाठी लेकर के दौड़ते थे या ढेला फेंकते थे, कहते थे अशुभ होता है, इसका दर्शन, इसका आवाज अशुभ होता है। तो कार कौवा के आवाज को कोई पसंद नहीं करते, कर्कशा आवाज को कोई पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब मीठी पानी बोलते हैं, हाँ, मधुर आवाज जिसका है, तो लोग उसकी आवाज को सुनने के लिए, हाँ, मन में तरस होता है कि हाँ, फला आदमी का आवाज बहुत बढ़िया है, उनके आवाज को सुने।
क्योंकि आवाज में मिठास है। तो काला कौवा भी काला ही होता है और कोयल भी काला ही होता है, दोनों का रंग एक ही होता है। लेकिन कार कौवा की आवाज को कोई पसंद नहीं करते हैं, कोयल के आवाज को प्रायः सभी पसंद करते हैं और बच्चे तो विशेष पसंद करते हैं। बच्चे के अंदर किसी प्रकार का संसारिक कामना नहीं होता है, बच्चे का दिल बिल्कुल साफ होता है। इसलिए जब कोयल बोलने लग जाते हैं तो बच्चे भी उसकी आवाज में आवाज मिलाने लग जाते हैं। जैसे आवाज मिलाते हैं तो कोयल का भी लगता है आवाज और बढ़ने लग जाता है, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कोयल की आवाज को सब आदमी पसंद करते हैं, लेकिन काला कौवा की आवाज को लोग पसंद नहीं करते। हम आप सत्संग जब करते हैं तो सत्संग करने से हम लोगों के अंदर में जो कर्कशा आवाज है धीरे धीरे उसमें मिठास में बदल जाता है, मतलब आवाज बढ़िया लगने लग जाता है। बगुला हंस हो जाता है। बगुला हंस कैसे हो जाएगा? तो बगुला भी सफेद होता है और हंस भी सफेद होता है। तो बगुला क्या खाता है? मछली। और हंस कभी मछली नहीं खाता है। हंस पक्षियों में सबसे पवित्र माना गया है, सबसे पवित्र। इसलिए हंस केवल दूध पीता है, केवल दूध पीता है, बाद बाकी वह कुछ ऐसा चीज नहीं खाता है जैसे कीड़ा मकोड़ा वगैरह, ये सब नहीं खाता है, खाली दूध पीता है। तो आप कहिएगा कि उसके दूध के लिए कौन व्यवस्था करते हैं, कौन देते हैं उसको दूध पीने के लिए? तो ये गाय भैंस का दूध नहीं पीते हैं। दूध कौन पीते हैं? जैसे कमल फूल का पत्ता होता है, कोका फूल का पत्ता होता है, उसके डंठल को तोड़ देते हैं तो उससे दूध निकलता है, अंदर से उसको काट देते हैं, उससे दूध निकलता है। पानी में वह दूध निकलता है और उसके मुंह में क्या करते हैं तो पानी छोड़ करके खाली वो दूध को ग्रहण करते हैं। उसके मुंह में खटास टाइप का द्रव्य होता है जो दूध में जैसे उसका चौंच जाता है तो वह खट्टा जैसे बन जाता है, जैसे फटन होता है ना दूध। हाँ, दूध में जब खट्टा डालते हैं तो वह क्या होता है? फट जाता है, फटन की तरह अलग हो जाता है। वैसे ही उसके अंदर में भी कुछ इस तरह का द्रव्य है कि वह थका थका हो जाता है, उसी को खाता है। तो हंस पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ होता है, पवित्र होता है, इसलिए बगुला हंस हो जाता है। मतलब कहने का, जो व्यक्ति मांस मछली खाता है, अगर वह बराबर सत्संग में आए, सत्संग से उसको स्नेह हो जाए, प्रेम हो जाए, बराबर सत्संग में आने लगे तो धीरे धीरे उसका मांस मछली छूट जाता है। कितना हो मांसाहारी क्यों नहीं है, लेकिन केवल वह सत्संग में जाए तो धीरे धीरे उसका छूट जाता है। या कोई सत्संगी के साथ में जाने लगे, उनसे बराबर भेंट करने लगे, बराबर मुलाकात करने लगे, धीरे धीरे उसकी वृत्ति बदल जाती है। तो हम जैसे का संग करते हैं स्वाभाविक वैसा रंग चढ़ता है। संगी साथी जैसा होता है वैसा धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। या कोई मांस मछली नहीं खाया है, मान लीजिए कोई मांस मछली कभी नहीं खाया है, लेकिन मांसाहारी का बराबर साथ करने लग जाते हैं, तो मांसाहारी क्या करते हैं तो उसको मांसाहारी बना देते हैं। कितने सत्संगी का बच्चा है, जब उसके पास रहता है तो वह मांस मछली नहीं खाता है, और जब बाहर पढ़ने के लिए जाता है, कुछ ऐसे विद्यार्थी के साथ में, प्राय विद्यार्थी ऐसे ही होता है, मांसाहारी होता है, तो मांसाहारी के साथ में रहने लग जाता है, तो मांसाहारी किसी तरह से इसको भी मांसाहारी बना देता है। अगर वैसे नहीं खाता है तो भात में छुपा करके दे देता है। हाँ, भात में छुपा करके दे दिया, उसके बाद जब खाता है तो कहते हैं अरे ये क्या दे दिया? अरे खा ही दिया है तो काहे के लिए?
हाँ, एक बार खा लिए तो आप तो खाइए लिया तो आप काहे के लिए इतना ये करता है, इसलिए खाओ ना, कोई बात नहीं, जहर थोड़े है। मतलब मांसाहारी के साथ में हम मांसाहारी हो जाते हैं, शाकाहारी के साथ में हम भी शाकाहारी हो जाते हैं। जैसे का संग होता है वैसा रंग करता है, इसीलिए सत्संग में आना चाहिए तो बहुत प्रेम से सत्संग को सुनना चाहिए। जो सत्संग को प्रेम से सुनते हैं सब ओर से ख्याल को मोड़ करके, हालांकि हम लोग आते हैं सत्संग में तो कुछ न कुछ दिमाग पर पारिवारिक बात दिमाग में घूमते रहता है। मन में होता है कि वो सत्संग में तो आए हैं, लेकिन घर पर ये काम था करने के लिए, वो काम तो घुस जाएगा, ये काम तो खराब हो जाएगा। मतलब मन में कुछ न कुछ बात दिमाग में लेकर के आते हैं। तो दिमाग में अगर बात लेकर के आते हैं, है सत्संग में बैठे हुए, तो ना तो इधर का लाभ हुआ ना उधर का लाभ हुआ। उधर तो लाभ है नहीं करता, उधर जाकर के क्या लाभ होता है। परिवार में थोड़ा बहुत काम करते हैं, पेट के लिए थोड़ा बहुत धंधा करते हैं, ऐसे गपशप में समय जाता है। वह समय का कोई खास मोल नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम आप बैठे हुए हैं, इस जगह में अगर कोई गौर से सत्संग सुनता है, उसको तत्काल लाभ होता है। मान लीजिए कुछ लाभ न हुआ, कम से कम दिमाग उसका स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। यही तो चाहिए। आपका दिमाग जितना शांत होगा, मन शांत होगा, धीरे धीरे आपके अंदर उतना ही शांति विराजेगी। इसीलिए सत्संग को प्रेम से सुनना चाहिए, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे योग शिखोपनिषद से, योग शिखोपनिषद से पाठ सुन रहे थे, ब्रह्मा और शिव जी के संवाद को। ब्रह्मा जी हम लोगों के जन्मदाता है, ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्टि का सृजन होता है। जन्म देने वाले ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले विष्णु हैं और संहार करने वाले शंकर जी हैं। त्रिदेव है, तीनों देव का काम बटा हुआ है। ब्रह्मा जी का केवल उत्पन्न कर देना, जन्म दे देना। जैसे देवकी कृष्ण को जन्म दे दिए, केवल पालन पोषण यशोदा मैया करती है। तो देवकी मैया केवल जन्म दे दी, पालन पोषण की यशोदा मैया। इसी तरह से ब्रह्मा जी केवल जन्म देने का काम करते हैं, जन्म दे दिए। अब पालन पोषण विष्णु जी के हाथ में है, वह जैसे पालन पोषण करे वो जाने। और फिर संहार करना, खत्म करना, शंकर जी का काम है। शंकर जी जितने दयालु हैं उतने निर्दयी भी हैं। जितने दयालु हैं, कहते हैं ना कि औढ़र दानी शंकर जी औढ़र दानी हैं, लेकिन संहार करने वाले, खत्म करने वाले भी शंकर जी हैं। जितने दया है उतना निर्दयी भी होते हैं। तो इसी तरह से तो ब्रह्मा जी संसार का सृजन किए और सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाए। लेकिन मनुष्य को भी देखे कि ये भी दुख में पड़ा हुआ है, कष्ट में पड़ा हुआ है, आवागमन में पड़ा हुआ है। सभी जीवों का सृजन करके मनुष्य का सृजन किए तो सोचे कि हमने बहुत बढ़िया काम किया। अब ये उद्धार की ओर जाएंगे, अब इसका कल्याण होगा। लेकिन मनुष्य का सृजन करके भी देखते हैं ब्रह्मा जी कि मनुष्य जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जा रहा है। थोड़ा बोलो तो कम की आता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ नहीं कीजिए। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मनुष्य का सृजन तो किए, मनुष्य को बना तो दिए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि जैसे और जीव दुख में पड़ा है वैसे मनुष्य भी पड़ा है। जैसे और जीव सुख दुख को भोगता है वैसे मनुष्य भी सुख दुख को भोगता है। जैसे और जीव विषय वस्तु का सेवन करता है वैसे मनुष्य भी विषय वस्तु उससे ज्यादा ही करता है। और जीव जितना विषय सेवन करते हैं तो मनुष्य उससे कई गुना ज्यादा करता है। पशु को देखिए, पशु को समय आने के बाद जब उसका समय आता है
तब जो नर मेदिन का संजोग होता है तभी उसका संजोग होता है। समय से पहले कभी भी पशु पति पत्नी एक जगह नहीं होता है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है कि इसका कोई समय नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है। अनटाइमली मतलब विषय वस्तु का भी सेवन करने का तरीका और जीव में जितना अच्छा है मनुष्य में वैसा नहीं है। मनुष्य मनमाना करता है, इसका कोई मतलब नियम कायदा नहीं है। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि भाई मनुष्य को तो श्रेष्ठ बना दिए, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ वाला काम नहीं कर रहा है। जिधर इसको जाना चाहिए उधर नहीं जा रहा, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ये जाता है। इसीलिए इसका कैसे उद्धार हो, कल्याण हो, तो ब्रह्मा जी को चिंता हो जाती है। इसके चिंता के निवारण के लिए ये ऋषियों के पास जाते हैं, मुनियों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं और सबसे एक ही सवाल करते हैं, ये जो जीव आवागमन में पड़ा हुआ है, खास करके मनुष्य, इसको कैसे, इसका कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा। तो अपने अपने ज्ञान के अनुसार जिनके पास जो ज्ञान था, जानकारी थी, ब्रह्मा जी से शेयर करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, इसके लिए तो ज्ञानी बनना पड़ेगा, ज्ञान का अवलंब लेगा, ज्ञान को सीखना पड़ेगा, तभी ये मुक्त हो सकता है। किसी ने कहा कि नहीं, ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, आदि आदि जिनको जो जानकारी थी सब अपना अपना जानकारी देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी किसी से संतुष्ट नहीं हुए, पूरा संतोष किसी से नहीं होता। तो अंत में भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर 1.25 लाख योग किए हुए थे। एक दो करके 1.25 लाख योग किए थे। 1.25 लाख योग को सिद्ध किए हुए थे, सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। तो जो 1.25 लाख योग में निष्णात थे उसके पास गए ब्रह्मा जी और उनसे भी सवाल करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे शंकर, कोई योग को विशेष बतलाते हैं, कोई ज्ञान को विशेष बतलाते हैं, लेकिन आपका मत क्या है, आपका इसमें विचार क्या है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने जो अनुभव किया है वही ज्ञान बतलाता हूं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवान शंकर वहां पर काकभुसुंडी से कहते हैं कि मेरा निज अनुभव है, अपना अनुभव है। हमने जो साधना किया है, ध्यान किया है और उसमें जो हमें अनुभव हुआ है, मैं अनुभव की बात कहता हूं। हम लोग कौन बात करते हैं? अनुमान की बात करते हैं, अनुमान की बात करते हैं। और ध्यान करने से कल्याण होना चाहिए, नहीं, सत्संग करने से कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको पूरा जीवन में उतारे नहीं है, इसका ठीक अनुभव नहीं किए हैं। तो देखे कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज किए तो उसका उद्धार हुआ, हम भी करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। लेकिन महर्षि में ही किए तो अनुभव प्राप्त करके तब कहे, मतलब उसको जीवन में उतार लिए और तब बोले। हम लोग उसको देख करके, कबीर साहब ये काम किए, नानक साहब ये काम किए, पलटू साहब ये काम किए, आदि संतों ने ऐसा काम किया तो वे मुक्त हुए, हम भी करेंगे तो मुक्त होंगे। मतलब सुने सुनाई बात हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अनुभव बात कह रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है साधन विधि के द्वारा, वही अनुभव बात करता हूँ कि जब तक यह जीव हरि का भजन नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक इसका क्लेश निःशेष नहीं हो सकता है, मतलब सभी दुखों से छूट नहीं सकता है। फिर अपने पत्नी उमा से भी यही बात करते हैं
उमा भी पूछती है, उमा से भी कहते उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि यह जीव जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे तब तक इसका दुख दूर होने वाला नहीं है। तो यही बात ब्रह्मा जी से भी कहते हैं कि कोई अगर कहता है कि ज्ञान विशेष है, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिल जाएगी, और कोई कहता है कि मैंने योग के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दोनों अधूरा ज्ञान जानते हैं। पूरा ज्ञान दोनों में से कोई नहीं जानता है, क्योंकि ज्ञान के बिना योग अधूरा रहता है, योग के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज जी बोले हैं सत्संग नित और ज्ञान नित, न बोले हैं रोज रोज हम लोग पाठ करते हैं कि सत्संग नित और ज्ञान नित करते, मतलब पूरे तन्मयता के साथ, संलग्नता के साथ सत्संग और ध्यान करोगे तो सफलता मिलेगी। यही बात भगवान शिव भी कहते हैं कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, छुटकारा चाहते हो। अच्छा बोलिए, तो छुटकारा कौन नहीं चाहते हैं? घर वाला चाहते हैं कि इसी तरह से श्राद्ध क्रिया 7 दिन चलते रहे, भोज भंडारा, नाको दम हो गया होगा और सोचता होगा कि कब भोज भंडारा समाप्त हो ताकि हमको छुट्टी हो जाए। अब आ गया होगा, किसी तरह से झेल रहा है, लेकिन मन पूरा उब गया होगा कि कब इससे छुट्टी हो जाए। टेंट वाला भी सोचता होगा कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी सामान खोले की चली जाएगी। मतलब प्रत्येक काम, जो भी काम करते हैं आप, चाहे नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति छुट्टी चाहता है। कोई बंधन को पसंद नहीं करता, सब छुट्टी चाहता है, आजादी सब चाहता है। लेकिन संसार में कोई भी छुट्टी हम करते हैं उसके बाद फिर काम करना पड़ता है। टेंट यहाँ पर खोल लेंगे तो फिर दूसरी जगह टेंट नहीं लगाएंगे। श्राद्ध क्रिया इसके यहाँ समाप्त हो गया तो फिर इसके यहाँ कभी श्राद्ध नहीं होगा, फिर होगा नहीं। किसी के यहाँ जन्म हुआ तो फिर जन्म नहीं होगा। ये संसार में इसी तरह से आते जाते रहता है। मतलब कभी छुट्टी तो कभी फिर काम। किसान खेती का काम करते हैं, जब फसल पक जाता है तो जल्दी जल्दी काट करके लाते हैं, कहते छुट्टी हो जाएगी, तो फसल काट करके ले आते हैं, तैयारी करके घर में रख देते हैं। उसके बाद फिर फसल बो करते हैं कि नहीं करते हैं? फसल ले आए बस हो गया, उसके बाद कोई मतलब नहीं। डीलर साहब देखिए तो महीना महीना वितरण करते हैं नहीं? मतलब कोई भी काम आप क्यों नहीं करते हैं? प्रत्येक काम से छुट्टी तो मन चाहता है, लेकिन सदा की छुट्टी नहीं होती है। लेकिन एक संतों ने देखा अपने जीवन में, उन्होंने अनुभव किया एक छुट्टी ऐसा भी है, अगर तुम एक बार वह छुट्टी ले लो तो सदा की छुट्टी हो जाएगी, फिर छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वह छुट्टी कौन सा है? शरीर संसार से मुक्त हो जाना, शरीर संसार से छूट जाना। आप कहिएगा कि बाबा एक दिन तो शरीर संसार छूटवे करेगा। नहीं, जैसे ही माता जी की शरीर संसार छूट गई, शरीर छूट गई, संसार भी छूट गया, तो आप कहेंगे कि एक दिन तो शरीर छूटवे करेगा, संसार छूटवे करेगा। इसके पहले आप क्यों कहते हैं शरीर संसार छोड़ने के लिए? तो संत महापुरुष कहते हैं कि जब हम आपकी मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, तो उस समय एक ही शरीर छूटता है। ये जो देखते मोटका शरीर, स्थूल शरीर इसको कहते हैं, 5 तत्व से बना हुआ, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा,
पंच रचित अति अधम शरीरा क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीरा हवा, ये 5 तत्व से शरीर बना है। इसलिए 5 तत्व इसमें डालते हैं। आकाश तत्व से बना है शरीर, इसलिए आकाश के बिना तो अवकाश ही नहीं। आकाश भी शरीर में भरा हुआ है। आकाश भरा हुआ तब न हम लोग हवा लेते हैं धोकनी के तरह। जी बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये शरीर आकाश से बना है। आकाश किसको कहते? खाली जगह को। तो शरीर में भी खाली जगह है। आकाश से शरीर बना है। फिर हवा से शरीर बना है। तो हवा भी दिन रात लेते हैं। हाँ, हवा लेते हैं। उसके बाद ये शरीर अग्नि से गर्मी से बना हुआ है, आग से बना हुआ, इसलिए गर्मी भी शरीर में लेते हैं। गरम गरम भोजन लेते हैं और सूर्य के द्वारा भी गर्मी मिलती है। उसके बाद पानी से यह शरीर बना है, तो प्यास लगता है, पानी डालते हैं तो शरीर आपका ठीक रहता है। मिट्टी से शरीर बना है, मिट्टी तत्व की कमी होती है तो अन्न के रूप में मिट्टी डालते हैं तो शरीर आपका ठीक रहता है। तो ये शरीर आपका 5 तत्व से बना हुआ है। और जब आपकी मृत्यु होगी, साधारण मृत्यु, तब केवल यही शरीर छूटता है, यही मोटा वाला शरीर छूटता है। लेकिन इस शरीर के अंदर में भी शरीर है, उससे छुट्टी नहीं मिलती है। इस शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है। हाँ, सूक्ष्म मतलब महीन। इस शरीर के अंदर में, हाँ, ये मोटा शरीर है, इसके अंदर महीन शरीर है। उस शरीर के अंदर में भी कहते हैं और एक शरीर है, जिसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर के अंदर में भी एक और शरीर है, जिसको महाकारण शरीर कहते हैं। और उसके भी अंदर में एक और शरीर है, जिसको चेतन शरीर कहते हैं, केवल शरीर कहते हैं। ये 5 शरीर के अंदर में हम आप बंधे हुए हैं। 5 शरीर के अंदर में हम आप बंधे हुए, ये जीव बंधा हुआ है। ये जीव एक एक शरीर से छूट जाए, 5 शरीर से छूट जाए, तब क्या होगा जानते हैं? तब आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जो शक्ति परमात्मा का, वही शक्ति आप में हो जाएगी। आप मुर्दा को भी जिंदा कर दीजिएगा। आप में ऐसी शक्ति हो जाएगी कि मुर्दा को भी जिंदा कर दीजिएगा। जिसको जो कर दीजिएगा वही हो जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हो जाइएगा। कब शक्तिमान हो जाइएगा? जब आप एक एक शरीर से छूटने लगिएगा। जब आप साधना कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, आपके अंदर में शक्ति संग्रहित होगी। धीरे धीरे आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी, जिसको आप जो कहिएगा वही हो जाएगा। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक चमत्कार है। हालांकि थोड़ा बहुत हम ध्यान भजन करते हैं और उसी में जब थोड़ा बहुत, हाँ, जब चमत्कार आ जाता है तो हम जिसको कहते होने लग जाता है, तो मन फूल करके कुपा हो जाता है। एक एक है, साधु में भी एक एक महात्मा सा है। हाँ, आशीर्वाद खूब देते हैं। आशीर्वाद देते हैं 10 लोग का, तो 2-4 लोगों को लग ही जाता है। और 2-4 लोगों को लग जाता है तो कहते बाबा तुम्हारा पहुंचल है। भगतिया से नहीं देखते हैं, गोसाई खेलने वाला सब 10 लोग का आशीर्वाद देगा, 2-4 लोगों का हो जाएगा तो वही 2-4 को प्रचार कर देगा। और दूसरे को नहीं होगा तो तोरा विश्वास में होते हैं लगे लेकिन हमारा विश्वास होने तो भेले ना। तो आप 10 लोग को कहिएगा, साधारण आदमी भी जो कुछ नहीं करता है, वो भी 25-50 को कहेगा तो कुछ ना कुछ उसका भी बात लग जाएगा। अब मान लीजिए किसी को होने वाला है और आप बोले कि नहीं तोरा भेज दो, वहां पर 10 आदमी है, एक को दुखों को हो सकता है उसके प्रारंभ में तब ये होने वाला है, आपके कहने के बाद ये होने वाला है, उसके प्रारंभ में आने वाला है। तो आप हो गए कि आप बोले तो तब हुआ, आप नहीं भी बोलते तब भी होगा। जो आपको मिलने वाला है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो आपसे छिनाने वाला है उसको कोई दे नहीं सकता है।
तो हम आप कहते हैं कि ये तो हमको गोसाई दिया है, ये हमको महात्मा दिया है। तो महात्मा दिया है तो वो अपने से उत्पन्न करे तो काहे के लिए दूसरे का सहारा लेता है, दूसरे का आशीर्वाद देता है? बच्चे होने का तो अपने से बच्चे उत्पन्न करे, है पावर? नहीं है पावर। सब कुछ परमात्मा करते हैं, ईश्वर करते हैं। परमात्मा के ही ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। जो ईश्वर की मौज होगी, जो सृष्टि चलाने वाले हैं, जो इस सृष्टि का रचयाता है, इसका पालनहार है, संहार करने वाला है, हम उसका ठेकेदारी काहे के लिए लेंगे? लेकिन लोगों के बीच अपना दिखावा करने के लिए, मान पढ़ाई के लिए हम लोग ये सब करते, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हम आप 5 शरीर के अंदर में बंधे हुए हैं। अगर एक एक शरीर से छूटते जाएंगे तो बोलिए तो कितना बड़ा लाभ होगा। और अपने आप को इतना मतलब आनंद में चले जाइएगा, ये शरीर से अगर छूट जाइएगा, स्थूल शरीर से सूक्ष्म में जाइएगा तो इतना आनंद आपको मिलेगा कि आपको मन न होगा कि फिर इधर आए जंजाल में। जंजाल किसी को पसंद है? नहीं करते हैं, खौभाटे दिन रात खौभाटे देते रहे थे बच्चा सब, माथा खाते रहे थे। तो ये जो आपका माथा खाता है, ये जो आपको परेशानी है, टेंशन है, दिन रात चिंतित रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्थूल शरीर से सरल करके सूक्ष्म में चले जाइए, आपके अंदर कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, एकदम जहां रहिएगा एकदम मस्ती में रहिएगा, आनंद में रहिएगा। केवल परिवार से ही सुख नहीं मिलता है, परिवार से अलग होने पर भी सुख मिलता है। अलग कैसे होइएगा? घर द्वार छोड़ दीजिएगा, घर द्वार छोड़ते हुए कहाँ जाइएगा? जहां जाइएगा तो पेट तो आपके साथे में रहेंगे, पेट को तो छोड़ करके नहीं जाइएगा। भोजन की व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा, उसमें भी सबके लिए नहीं है। कोई कोई घर द्वार छोड़ देता है तो वह देखता है कि हम इसका निर्वाह कर लेंगे तो छोड़ भी देता है। खास करके पुरुष लोग छोड़ते हैं तो उसको उतना मतलब दिक्कत नहीं होता है, लेकिन महिलाओं को तो दिक्कत हो जाता है। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ कैसे होगा, नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन तो कहने का आशय है, मतलब है हम जहाँ हैं, परिवार में हैं, बाल बच्चे में हैं, घर परिवार में हैं, वहीं पर रह करके हम कोशिश करें। जैसे हम नींद में जाते हैं तो कितना मतलब आपका शरीर हल्का हो जाता है। नींद से जगते हैं तो देखते हैं कितना शरीर एकदम अच्छा लगता है, कितना थके मंदे हैं, कितना दिन भर काम किए हैं, कितना मेहनत किए हैं। और जब सो जाते हैं तो लगता सब थकान दूर हो गया है, पूरा शरीर फूल के समान खिल जाता है, आनंद से भर जाता है नींद से उठने के बाद। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आप अंदर सिमट गए, अंदर चले गए, सदरे से सिमट करके ख्याल आप अपने अंदर में रहे, और उसके बाद आपको बड़ा सुख लगा, बड़ी शांति मिली। ऐसे ही जब हम आप साधना में सिमट जाएंगे तो नींद में तो बेहोश रहते हैं, नींद में होश में रहते हैं, कहाँ सोए हैं, किस बिस्तर पर हैं, नींद न माने टूटी खाट। जब नींद आ जाएगी कहीं भी सो जाइएगा तो बड़ा चैन मालूम पड़ेगा। और जिसको नींद नहीं आती है, मखमल का सैया भी उसको फीका लगता है। सोफा सेट पलंग कितना हो सुंदर, गलीचा हो, मखमल का सैया हो, लेकिन नींद नहीं आती है, उसको काटने के लिए दौड़ता है, सांप बिच्छू की तरह लगता है उसको काट रहा है। और जिसको नींद आती है वो तो कहीं भी एकदम आराम से सो जाते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं बुझाता है, नींद में सब टेंशन दूर हो जाता है। इसी तरह से ध्यान में भी आप जैसे नींद में सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, ऐसे आप साधना के क्रम में, ध्यान के क्रम में
सब कुछ अगर भूल जाते हैं और उस समय में देखिएगा कितना आनंद बुझाता है, कितना सुख मिलता है। शायद संसार में आपने कभी वैसा सुख शांति नहीं देखा। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं, इसलिए कहते हैं सबको ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए सबको कहते हैं। अगर योग करके स्थूल शरीर से छूट जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म को छोड़ देंगे, कारण में जाएंगे, कारण शरीर को छोड़ देंगे, फिर इस तरह से एक एक शरीर को पार करते हुए जैसे जैसे आप अपने अंदर धसेंगे, वैसे वैसे आपको बहुत शांति बुझाएगा, बहुत सुख मिलेगा, बड़ा आनंद बुझाएगा। आपको लगता है कि हमको धन की कमी है इसीलिए हमको अशांति है, बुझाता है बढ़िया घर नहीं है इसीलिए हमको शांति नहीं है। तो बढ़िया घर से शांति मिल जाती है, कि धन दौलत आपको ज्यादा हो गया तो शांति मिल जाती है, उसको तो और अशांति मिलती है। जिनके पास जितना धन दौलत है उतने अशांत है। धन दौलत को मतलब बटोरने में, उसका देखरेख करने में दिन रात परेशान रहता है। गुरु महाराज कहते थे कि जो गरीब है, जो गरीब है वो दिन रात धन के अभाव में जलते रहता है, दिन रात धन के अभाव में जलते रहता है। ओहो किस तरह से धन हो जाए, कहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सत्संगों में जाते हैं तो भीतरे भीतर धने खोलते हैं। गुरु महाराज यही एक टका चढ़वे छिया, हमरा हे पलोट भेजे, एके टका में पूरा पलोट खरीद चाहिए। गुरु महाराज 10 टका चढ़वे छिया, हमर हे काम है तब न हम की करबा, सत्संग करेबा, ओना कथी करेबा। पहले गुरु महाराज हमरा ई काम है तब हम सत्संग करेबा, तब हम ध्यान करेबा, कते आदमी कहे तब हम सत्संगी बनबा। पहले जांच परीक्षा। जिसके अंदर धन की इच्छा है, धन की कामना है, तो जहां भी जाते हैं तो धन ही खोजते हैं। साधु बन जाएंगे तो धने के पीछे दिन रात रहेंगे कि कहां जाएंगे तो कितना आमदनी होगा, कितना चंदा कर ले, कितना जमा कर ले, कितने क्या कर ले। उसके मन में केवल वही फिरते रहता है कि कितना क्या करें। इसका कभी अंत नहीं होता है। कितना बढ़िया आश्रम बना लिए, कितना बढ़िया घर बना लिए, लेकिन कभी भी नहीं कहेगा मन कि अब पूरा हो गया, अब छोड़ देते हैं, अब कोई चीज से मतलब नहीं है। जो 10 20 50 भय सत होई 1000 तो लाख लगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पताला हो राज करो तब तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, असुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। ये जब तक संतोष रूपी धन हमारे पास नहीं आता है तब तक कभी भी कमी पूरा नहीं होता है, चाहे कितना ही हो जाए। अरब खरब लो संपत्ति उदय अस्तलो राज, और तुलसी तो भी मरण है आवे कोने काज। माता जी को सब कुछ साथ हुआ ना, लेकर के गए ना सब कुछ, धन दौलत माता जी पटरी बांध करके ले गए होंगे, आप लोग देखे थे, कुछ लेकर के नहीं गया। एक सुई का नोक भी यहाँ से नहीं ले करके जाते हैं, सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन पता नहीं कि जीवन भर जो है हाय हाय करते रहता है, पता नहीं कि सोचता है कि कितना क्या हो जाए। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि मेहनत नहीं करना चाहिए, हाथ पर हाथ रख बैठना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन हाय हाय जो लगा हुआ है कि हाय हाय कभी खत्म नहीं होता। पेट जो है ना, ये पेट पाव भर, आधा किलो, 1 किलो, बहुत पेटगर है, 1 किलो भात, बहुत पेटू है, 1 किलो भात तो आजकल खा भी नहीं पाएगा ना। लेकिन मान लीजिए कि बहुत बड़ा पेटू है तो 1 किलो भात का चावल खाएगा, लेकिन ये पेट आधा किलो, 1 किलो पाव भर चावल से, 100 ग्राम चावल से पेट ही भर जाता है। लेकिन एक पेट और है, वो पेट इतना बड़ा है वो कभी भरने का नाम ही नहीं लेता है। वो पेट कौन है? तृष्णा रूपी पेट। ये जो तृष्णा रूपी पेट है ये कभी भरता नहीं है।
चाहे सुमेरु पर्वत के बराबर भी उसके यहाँ अन्न का ढेरी हो जाए, लेकिन ये कभी पेट भरने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, संतोष रूपी अगर धन उसके पास आ जाता है कि जो है जितना है उसी में संतोष, तो जिसको ये चीज आ जाता है तो कमे में संतुष्ट हो जाता है, तब उसको मेहनत वे भी करते हैं लेकिन बड़े शांति से करते हैं। कोई भी काम करते हैं बड़े शांति से करते हैं, उनके अंदर एक अजीब तरह का शांति होता है। गुरु महाराज जी एक कहानी कहते थे कभी कभी, बोलिए श्री सद्गुरु। एक राजा था, पुराने जमाने में तो राजतंत्र होता था, आजकल प्रजातंत्र है। आजकल चुने जाते हैं 5 साल पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, चुनाव होता है। लेकिन उस समय में राजा का बोलबाल था, राजा प्रजा का देखरेख करते थे, सारी व्यवस्था राजा के ऊपर में था। तो उसी जमाने में, पुराने जमाने में एक राजा थे, बड़ी लालची राजा था। जो भी प्रजा था उससे तो कर असुर करते ही थे निर्दयता पूर्वक कि तुमको इतना कर लगेगा ही। अपने राज कोष को बढ़ाने के लिए, राज के संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्रजाओं से जबरदस्ती कर असुर करता ही था। लेकिन उसके राज्य होकर के समुद्र बहता था। सोचा कि सब तो मलगुजारी देता है, कर देता है, लेकिन ये समुद्र हमारे राज्य होकर के बहता है, ये कभी कर नहीं दिया, इस पर चढ़ाई करना चाहिए। बहुत सेना उना साज करके उसमें बम गोला बरसाने लगे, समुद्र के अंदर बम गोला बरसाने लगे। उसमें जो जीव था समुद्र के अंदर, वह बम गोला से मर करके खत्म हो रहा था। तो समुद्र से रहा नहीं गया, समुद्र उसका पालनहार है। समुद्र के अंदर जो भी जीव है तो समुद्र उसका रक्षक होता है। समुद्र से रहा नहीं गया तो मनुष्य के रूप में समुद्र प्रकट होकर के राजा के पास गए और राजा से कहते हैं कि राजन, तुम मेरे अंदर रहने वाले जीव को क्यों इतना पीड़ा दे रहे हो, क्यों कष्ट दे रहे हो, क्यों मार रहे हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले कि वे जीव तो हमारा नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तुम जो हमारे राज्य होकर के इतने वर्षों से बह रहे हो, तुमने कभी मलगुजारी दिया है? कर दिया है? इतना वर्षों से जो है हमारे दादा परदादा लकड़ दादा राजा थे और मेरे राज्य होकर के इतने वर्षों से बह रहे हो, कभी तुमने मलगुजारी दिया है? सब कहते सोचने दिए। तो कहते क्या चाहिए? हमको धन चाहिए, अधिक से अधिक धन चाहिए, जितना हो बहुत धन चाहिए। कहते अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुमको धन का खजाना बता देता हूँ, मर्जी तुम्हारी, जितना धन ढोना चाहो तुम ढो सकते हो। अब राजा क्या किए तो वहां से धन लाना शुरू करते हैं, सोना चांदी। समुद्र का बताया हुआ धन था, धन का अंत नहीं हो रहा था। बैलगाड़ी पर ढोते ढोते कितने गाड़ी टूट जाती है, बैल मर जाता है, नौकर बीमार पड़ जाता है, अब फिर भी धन का अंत नहीं हो रहा है। धीरे धीरे धन रखते रखते अब राजा के पास में जगह नहीं था कि धन कहाँ रखें। तो राजा फिर क्या करते हैं, सेना साज करके फिर बमगोला बरसाने लगे। मनुष्य फिर दोबारा रूप में, मनुष्य के रूप में समुद्र प्रकट होता है। कहते राजन, अब तो मैंने तुझे धन का खजाना बता दिया, अब काहे के लिए तुम परेशान कर रहे हो? बोले कि धन का खजाना तो बता दिया, धन का खजाना का तो अंत नहीं हो रहा है। अब मेरे पास जितना भी रखने वाला जगह था सब भर गया, अब जगह रखने वाला, धन रखने वाला जगह नहीं है। तो कोई ऐसा हमको बर्तन दो ताकि उसमें अधिक से अधिक धन रख सकूं। तो राजा क्या करते हैं, एक मनुष्य का खोपड़ी किनारे में रखा हुआ था, खोपड़ी लेकर के कहते राजन, इसमें मर्जी तुम जितना धन रखना चाहो रख सकते हो। तो उसका दिया हुआ था, समुद्र का दिया हुआ था, तो राजा ले लिए और उसमें धन भरना शुरू करते हैं। कितने दिनों तक धन भरते रहे, ना तो
बर्तन भरता था और नहीं धन का खजाना का अंत होता था। राजा और अकुला गए और फिर मतलब सेना साज करके फिर चढ़ाई करते हैं, फिर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं समुद्र। कहते राजन अब तुम क्यों परेशान करते हो? अरे मैं तो तुम्हें बर्तन भी दे दिया, धन का खजाना भी बता दिया, अब तुम परेशान क्यों करते हो? बोले कि तुम्हारा जो धन का खजाना वो कभी खाली नहीं होता है, अब बर्तन भी भरता नहीं है, हाँ इसलिए मन अकुला गया है। बोले कि देखो राजा तू बड़ा मूर्ख है, तू महामूर्ख है। अरे कभी मनुष्य का खोपड़ी धन से भरता है क्या? कितना हो धन हो जाए तो मनुष्य का खोपड़ी कभी भरता है? धन से कभी भी मनुष्य का खोपड़ी नहीं भरता। राजन अगर इसको तुम भरना चाहते हो तो बगल में बालू है, राख या बालू इसमें डाल दो तुरंत भर जाएगा। तो बगल में बालू था, हाँ 2-4 कोबा दिए, मनुष्य का खोपड़ी भर गया। बोले राजन धन से कभी भी मनुष्य का खोपड़ी भरता नहीं है, लेकिन संतोष रूपी अगर तुम धन रखोगे तो तुरंत भर जाएगा। जब आवे संतोष धन तब सब धन धूली समान, तब धूल के समान हो जाता है। सारा धन जितना भी कुछ देखते हैं सब धूली के समान हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गंगा किनारे कभी कभी जाते थे, खुदरा पैसा, एक हाथ में खुदरा पैसा लेते थे, एक हाथ में कंकड़ पत्थर लेते थे, और गंगा जी में दोनों सहार करते थे। कहते थे लो गंगा मैया कंकड़ पत्थर, और रुपया भी घर से फेंकते थे, लो गंगा मैया कंकड़ पत्थर। मतलब दोनों उसके लिए समान, जैसे कंकड़ पत्थर वैसे रुपया। लेकिन हम लोगों को बराबर बुझाता है। अगर रास्ते में पनसहिया देख लिए कौन ढंग से आप बैठेंगे, कैसे उसको चुप से उठा लेंगे, लोगों को अगल बगल में पता भी नहीं लगने देंगे। एक आदमी का मोबाइल गिरा हुआ था, हमने एक मुसलमान चुप से उठा लिया। तो कोई कहते हैं अरे बाबा अहाँ के मोबाइल है, हम कहना कहते मोबाइल झूठ नहीं बोलवा है, नहीं बाबा अहाँ के मोबाइल है, हे उठ के मोबाइल अहाँ के मोबाइल है। लेकिन बाबा कह देते हमारे मोबाइल से ओकरा से छीन लेबै, हम कहते नहीं हमारे कर। हाँ मतलब तुरंत चुप से उठा लिया, तुरंत लेकर के साइकिल में बैठा, तुरंत न तो क्या भाग गया। देखिए जिनके अंदर यह भाव है किसी का संपत्ति हड़प लेना, कोई पैसा मिला तुरंत उठा करके रख लेना। जानते हैं विदेश क्यों आगे है? बोलिए श्री सद्गुरु। विदेश क्यों आगे है जानते हैं? किसी का सामान अगर गिर गया है उसका सामान नहीं उठाएगा। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जितना भी सुखी संपन्न देश है, यहीं पर भारत कहते हैं ना कि ऋषि मुनियों का देश है, इसमें भी चोरी का डकैती का अड्डा भी इसी जगह है। किसी का सामान गिर गया जल्दी मिलना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। गाड़ियों चोरी हो जाता है नहीं, पहले तो काफी गाड़ी चोरी होता था। बदमाश का गैंग चलता था, कहीं पर भी नया गाड़ी देखा जबरदस्ती छीना, बस चढ़ करके चल दिए। तो ये जो हमारा भारत है, भारत क्यों पीछे है? इसलिए कि ईमानदारी नहीं है। जिनके पास जो है उससे वो संतुष्ट नहीं है। नेता के पास कितना है जानते हैं? तनख्वाह भी मिलता है, सरकार तनख्वाह भी देते हैं, और उस पर भी नेता कितना घुसपैठी करता है इसका मत पूछिए। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है, सब अपने से संतुष्ट हैं। जिनके पास जो है संतुष्ट है। किसी का सामान रास्ता में गिर जाएगा तो जल्दी उठाएगा नहीं, अब कोई उठाएगा तो जगह जगह पर कार्यालय बना हुआ है, कार्यालय में लेकर के जमा कर देंगे, उसका सामान सुरक्षित रहेगा। जब वो सामान वाला आएगा तब तो वहां से सामान ले जाएंगे। जैसे फल फूल है, आदि सामान है, बाहर वो से छोड़ दिए, बेच लिए,
दुकानदार बेच लिए, वैसे बाहर में ढक करके छोड़ दिए, वैसे ही रखा हुआ रहता है। फिर दोबारा आया, अपना सामान उघाड़ करके फिर बेच देगा। यहाँ पर रख दीजिए तो फल फूल बाहर में कैसे होता है, कैसे चोरी हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। दुकान तोड़ करके, ताला तोड़ करके तो चोरी हो जाता है, अब खुले में रखेंगे तो क्या होगा। लेकिन सुनने में आता है कि कभी भारत भी ऐसा था सुखी संपन्न कि लोग घर में ताला नहीं लगाते थे। अभी ऐसा भारत था कि ताला नहीं लगाते थे। चोरी कब होती है? जब अभाव होता है, जब अभाव खटकता है तब चोरी होती है। हालांकि हर जगह अभाव के कारण चोरी नहीं होती है, लेकिन मन जो बेईमान है कि मन बेईमान बिना अभाव के भी उसको अभाव खटकता है। जैसे नेता है, नेता के पास में पर्याप्त मात्रा में धन है, कमी नहीं है उनके पास, सरकार उसको तनख्वाह देती है। एमएलए एमपी 5 साल के लिए बनता है और जीवन भर तनख्वाह उठाते रहता है, ऐसा आराम करते। 5 साल के लिए एमएलए एमपी बना और जीवन भर के लिए उसको तनख्वाह मिलता है। लेकिन हमारे देश में, हाँ, हमारे देश में नौजवान है, फौजी है, उसको तनख्वाह नहीं मिलता। तनख्वाह मिले थे, पेंशन नहीं मिले, तनख्वाह मिले थे लेकिन पेंशन नहीं मिले थे। लेकिन एकरा पेंशन मिले थे। एमएलए एमपी कौन काम करे थे? 5 साल तक जनता का चूसे थे, हाँ, 5 साल तक बेईमानी शैतानी करता है, फिर जमा कर लेता है, उसके बाद भी सरकार उसको पेंशन देता है। सरकार भी इस पर कभी विचार नहीं किया। जो फौजी है अपना जीवन गंवा देता है देश के लिए, उसको पेंशन नहीं मिलता। ये रीति रिवाज बहुत गड़बड़ है। जो अपना जीवन लुटाने के लिए, देश के लिए लुटा देता है, उसको पेंशन नहीं। 5 साल के लिए घुसखोर सब, घुसखोरा नेता सब बन जाता है, लोगों को पैसा बांट बांट करके एमएलए एमपी बन गया, फिर जीवन भर तक एकदम, हाँ, ऐशमौज करते रहता है। तो यहाँ पर जो है यही घुसखोरी, नेतागिरी, यह भारत को, बिहार को खा गया है। भारत को आगे नहीं बढ़ देने का मेन कारण है नेता। नेता से यह भारत परेशान है। दूसरी जगह ऐसे इतना नेता नहीं है, इतना नेता नहीं है। नेता कब तक विरोध करता है जानते हैं? जब तक सत्ता में नहीं होता है। सत्ता में नहीं होता है और जो सत्ता वाला होता है उसका खूब विरोध करेगा। जैसे ही नेता बन गया तो हर विरोधी बंद हो जाता है, तो एकदम शांत हो जाता है। हाँ, जब तक कोई कुछ नहीं बना है कहते नहीं बहुत बढ़िया नेता है। एक बार बना करके देख लीजिए, सब नेता घुसर जाता है, बढ़िया वाला ईमानदार, सब ईमानदारी घुसर जाता है। कोई नेता है, हाँ, नरेंद्र मोदी की तरह, जोगी की तरह कोई नेता होता है जो पद पर भी जा करके अपना ईमानदारी से कभी बाज नहीं आता है। ईमानदार बने रहते हैं। कुर्सी पर बैठ करके भी ईमानदार बन करके रहना, तो समझिए परमात्मा का कोई दूत होगा, परमात्मा का कोई लाल होगा कि कुर्सी मिलने के बाद भी कुर्सी का अहंकार ना हो, अपने को देश का सेवक समझे कि हम आप लोगों का सेवक हैं, मालिक नहीं है। कोई है आज तक प्रधानमंत्री बोलने वाला? आज तक कोई प्रधानमंत्री उस कुर्सी को बैठ करके कभी नहीं बोला कि हम जनता का सेवक हैं। लेकिन हमारी अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो कभी भी अपने को नहीं बोला कि हम जनता का मालिक हैं। सब दिन बोलते गया कि हम आपका सेवक हैं, हम जनता का सेवक हैं, आप ही लोग हमको बनाए हैं, हम आपकी सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। 3-4 घंटा, मुश्किल से 2-3 घंटा सोते हैं। दिन रात जनता की सेवा में दिन रात एकदम पूरा समर्पित किए हुए हैं। पहले आरएसएस के, हाँ, से जुड़े हुए थे, अब बाद में प्रधानमंत्री बने। सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। तो मेरे कहने का ये आशय है, मतलब है कि ईमानदारी नहीं रहने के कारण ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है, और साथ ही साथ
संतोष जो जहां है उसमें संतुष्ट नहीं है। जो जहां है, किसान है तो किसान संतुष्ट नहीं है, कोई बिजनेस करने वाला है वो संतुष्ट नहीं है। हाँ, जब बाढ़ आया था तो किराना वाला पहले से ही बैंड लगा दिए, एकदम तेज कर दिए। कोई किसी के ऊपर में संकट आया, विपत्ति आए तो उसमें आप हेल्प कीजिएगा कि मौका का फायदा उठाइएगा, लेकिन मौका का फायदा उठाने लगे, सब सामान का दाम बढ़ा दिए, नमक वगैरह का भी दाम बढ़ा दिए। मन माना कि लोग तो लेवे करेंगे, लोग अकाल पड़ेगा, दिक्कत होगा तो हमसे लेकर के जाएंगे। मतलब लोग मौका का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए हम आप अपने को सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो मेरे कहने के ये आशय है, हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी में संतुष्ट होकर के और साधना करें, ध्यान करें, सत्संग करें, ध्यान करें। अगर ये काम अगर आप करेंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे इतना आनंदित हो जाएगा, बाद में आपको लगेगा कि जिस धन के लिए हम दिन रात परेशान थे, जितना धन पहले था उतना धन ही अभी भी है, लेकिन अभी बड़े मजे में है, लेकिन उस समय बहुत परेशान है। क्यों? इस कारण से, अपने अंदर घुसने के कारण से, ध्यान करने के कारण, सत्संग करने के कारण। इसलिए जितने भी संत महापुरुष हुए, सबों ने कहा अगर तुम शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो कभी मत सोचना कि हम गरीब हैं इसीलिए दुखी हैं, ऐसा कभी मत सोचना। तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में रह करके तुम परमात्मा का भजन करना प्रारंभ कर दो। अगर सुखी होना चाहते हो तो परमात्मा का भक्ति करना प्रारंभ कर दो। अगर तुम परमात्मा की भक्ति शुरू कर दोगे, देख लेना बिना बुलाए तुम्हारे पास सुख आएगा। एक गरीब को मैं देखता हूँ, जौन बैन करता है, लेकिन जो ध्यान करता है, सत्संग करता है, बड़े सुखी हैं, बड़ी आनंद में हैं। हाँ, देखते हैं एक महात्मा भी उसमें फेल कर जाता है, एक महात्मा भी उसके सामने फेल कर जाता है। उपदेश करते हैं महात्मा, और उपदेश किसी को करने नहीं जाती है, लेकिन बड़े संतुष्ट हैं, बड़े खुश हैं। क्यों? यही सत्संग ध्यान करने के कारण। इसलिए हम आप सुखी होना चाहते हैं, हम आप आनंदित होना चाहते हैं, तो अंदर में ही वह आनंद का खजाना है। सुख आनंद अंदर में ही है, और वह जब भी मिलेगा तो ध्यान के ही द्वारा मिलेगा। जिनको भी मिला है यही ध्यान के द्वारा मिला है। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। ये कभी नहीं हुआ है। बिना सत्संग ध्यान के आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। जैसे जन्म लिए वैसे मर जाएंगे, लेकिन कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। यह सत्संग ध्यान अगर आप करेंगे, भक्ति अगर आप करेंगे, यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। सांसारिक वस्तु लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन सत्संग ध्यान वाला संस्कार लेकर के जाएंगे। इसलिए सत्संग नित अरो ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो। अव्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, तो पंचपाप से दूर रहिए। असत्संग ध्यान नित्य नियमित कीजिए, इसी से हम लोगों का जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी वचन के साथ वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज